Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 5, the 12 month in English बाल भारती textbook in class 5. बच्चों आज हम बहुत अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द 12 मंथ। जैसे हमारे डेज में हमारे वीक में कैसे 7 डेज होते हैं, देर आर 7 डेज इन अ वीक एंड देर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। जैसे हमारे साल में 12 महीने होते हैं और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ये लेसन बहुत ही अच्छा है। इस लेसन को आपको सुनने में समझने में बहुत मजा आएगा। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे कंट्री देयर लाई अ मदर हु हैड अ 2 डॉटर। अभी एक टाइम की बात है कि एक ज़माने में एक कंट्री थी, जो एक मुल्क था, वहाँ पे एक मदर रहा करती थी, एक मम्मी रहा करती थी। जो मम्मी थी उसकी कितनी बेटियाँ थी? 2 बेटियाँ थी। वन वॉज हर ओन चाइल्ड एंड द अदर वॉज हर स्टेप डॉटर। जो उसकी जो पहली बेटी थी, जो पहली वाली बेटी थी उसकी सगी बेटी थी, और दूसरी वाली है स्टेप डॉटर। हम किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना सौतेली बेटी, मतलब दूसरी माँ की बेटी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर बट शी हैड अ स्टेप डॉटर। अभी जो पहली वाली जो अपनी जो मदर है, जो माँ है, जो मम्मी है, वो अपनी सगी बेटी से बहुत प्यार करती थी। लेकिन जो उसकी सौतेली बेटी थी, दूसरी माँ की बेटी थी, उससे बहुत नफरत करती थी। उसके साथ बहुत खराब बर्ताव करती थी उसके साथ, मतलब उससे बहुत नफरत करती थी, बहुत हर चीज़ में उसे चिल्लाया करती थी। द ओनली रीजन वॉज डेट मरुकुला द स्टेप डॉटर। अभी जो मरुकुला है, जिसमें जो एक लड़की है जो अपनी माँ की सौतेली बेटी है, उसका नाम क्या है बच्चों? मरुकुला है। वॉज प्रीटियर देन हर ओन डॉटर होलेना। मतलब जो मरुकुला है, जो मम्मी की सौतेली, मतलब मम्मी की सौतेली बेटी, दूसरी माँ की बेटी है, वो मतलब वो हर चीज़ में, मतलब अपनी सगी बेटी से बहुत ही अच्छी थी। उसका जो था किरदार था, उसका बात करने का तरीका, हर काम में वो बहुत ही अच्छी थी। जो होलेना है वो मम्मी की सगी बेटी है। द जेंटल हार्टेड मोरुकुला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज। मतलब जो जो मरुकुला है, जो मम्मी की सौतेली बेटी है, जो दूसरी माँ की बेटी, इसका नाम मरुकुला है, उसको खुद की नहीं पता वो कितनी ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत है, उसका दिल कितना खूबसूरत है, वो कितनी काइंड है, कितनी रहम दिल है। एंड शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर। मतलब उसको खुद को पता नहीं था वो कितनी ब्यूटीफुल है, उसका दिल कितना खूबसूरत है, कितनी काइंड है, लोगों से कितना मोहब्बत करती है। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आती थी उसकी जो माँ है, उसकी जो सौतेली माँ है, उससे क्यों इतनी नफरत करती है। Marukula had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, spinning and weaving and sewing. अभी जो मरुकुला है, जो मम्मी की सौतीली बेटी है, वो इतनी दिल की अच्छी थी। उसका जो किरदार था, उसका जो बात करने का नेचर, बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। उसे घर का काम करना बहुत अच्छा लगता था। घर की सफाई करना, मतलब कॉटेज की सफाई करना, पूरे कमरे की सफाई करना, घर की सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, स्पिनिंग करना, और ये वेविंग करना, मतलब बोलते हैं ना जो धागे से कपड़े सिलते हैं, धागे से वो चरखे में रख के कपड़ा सिलते हैं, वो उसे बहुत पसंद था। शी लाइक वर्क एंड शी डिड इट विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेन। Why Helena spent time adorning herself and lazing about. अभी जो मरुकुला है, मम्मी की सौतेली बेटी है, उसे इतना मतलब वो इतनी अच्छी थी, उसे हर काम में उसे बहुत दिलचस्पी थी। उसे घर का काम करना बहुत पसंद था। वो घर का सारा काम करती थी, क्लीनिंग करती थी, पूरे रूम की सफाई करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, और जो कपड़े सिलते हैं वो भी करती थी। उसे वो सब काम करना बहुत अच्छा लगता है। वो सारा घर का काम करती थी बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी शिकायत के। लेकिन जो हेलेना है, जो मम्मी की सगी बेटी है, उसे तो बिल्कुल काम करना पसंद नहीं था। वो ज़्यादा टाइम अपना, मतलब अपने आप को एडोर्निंग का मतलब सजाना, अपने आप को सजाने में लगी रहती थी, मेकअप में, हर चीज़ में लगी रहती थी। उसे काम करने में बहुत, मतलब वो लगता था, कंटाल आता था, लेजिंग बना था, उसे बहुत काहली सुस्ती लगती थी कि उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन देन होलेना एंड हर मदर स्कोल्डेड एंड रेटेड हर इवन देन Even then, Helena and her mother scolded and rated her abuse Marcula every day. इन सब के बावजूद भी जो मरुकुला थी वो काम में बहुत अच्छी थी। जो हेलेना थी उसे बहुत लेजी था, उसे काम में बिल्कुल सुस्ती और काहली थी। इसके बावजूद भी मरुकुला घर का सारा काम करती। फिर भी हेलेना और जो उसकी माँ है, माँ बेटी दोनों उससे, मतलब उससे नफरत करते थे, उसे हमेशा गाली देते थे, मारते थे, उसे हमेशा परेशान करते थे। They even her so much one day they decide to throw her out in the freezing cold to get rid of her.
मतलब एक बार वो क्या सोचते हैं, माँ और बेटी, जो माँ और सगी बेटी क्या प्लान करते हैं कि वो जो सौतेली बेटी है मरुकुला, उसको किसी दिन हम इतनी धमकी देंगे, उसे धक्के मार के किसी कोल्ड रीजन में, किसी कोल्ड रीजन में, कोल्ड इलाके में उसे छोड़ देंगे, जहाँ पे बहुत सर्दी होती है, जो सर्दी वाला जो रहता है ना बच्चों इलाका, जो सर्दी वाली हमारी हमारी जो सिटी होती है, जैसे हमारे वहाँ शिमला है जहाँ पे बहुत बर्फ़ गिरती है। Go Marukula, get me some violet from the forest. I want to wear them and smell them and said होलेना। अभी जो मरुकुला है, अभी जो होलेना है, मरुकुला को क्या ऑर्डर देती है, जाओ तुम मेरे लिए जंगलों से मेरे लिए वायलेट्स लेकर आओ। वायलेट क्या है बच्चों, यहाँ पे एक फूल है। वायलेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, एक फ्लावर, कलर वाला फ्लावर नहीं होता। जंगलों से मेरे लिए फ्लावर लेकर आओ, मुझे उसे पहनना है, मैं उसे बालों में लगाऊंगी और उसकी खुशबू को स्मेल करूंगी। ये होलेना मरुकुला को ऑर्डर देती है। बट माई डियर सिस्टर, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड वॉलेट इन द स्नो, सेड पुअर मरुकुला। अभी जो पुअर मरुकुला है, जो मम्मी की सौतीली बेटी है, वो क्या बोलती है, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर, मेरी प्यारी बहन, अभी तो नामुमकिन है ऐसे मतलब वायलेट्स को इसने ऐसे बर्फ़ के इलाके में ढूंढना, क्योंकि जो बर्फ़ की जो सिटी रहती है, बर्फ़ वाला शहर जो रहता है, बर्फ़ वाला इलाका रहता है, बर्फ़ वाला जो जंगल रहता है, वहाँ पे तो सारे हर तरफ बर्फ़ बर्फ़ रहता है। मैं वायलेट्स कहाँ से लेकर आऊँगी? अभी कोई स्प्रिंग का सीज़न थोड़ी है जो हमें फ्लावर मिलेंगे, वायलेट्स के फ्लावर मिलेंगे। हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग, ऑफ यू गो एट वंस, इफ यू डोंट ब्रिंग मी वायलेट फ्रॉम द फॉरेस्ट दैट आई विल किल यू, सेड होलेना थ्रेटनिंगली। अभी जो होलेना है मरुकुला को बहुत बुरी तरह शाउट करती है, जाओ तुम्हारी जरूरत किसी मेरे साथ जबान दराजी करने के लिए, अगर तुम मेरे लिए वायलेट जंगलों से नहीं लेकर आओगी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, यहाँ से निकल जाओ। उसे गुस्से करके उसे बाहर निकाल देती है। The September cough, sorry, the stepmother cough hold Marukula and turn her out of the door and slam it to after। अभी जो स्टेप मदर रहती है, मरुकुला की जो सौतीली माँ रहती है, उसे पकड़ती है, उसे खींचती है, धक्के मार के उसे दरवाजे के पास लेकर आती है और उसे बाहर निकाल देती है, जाओ तुम मेरी बेटी के लिए जंगलों से वायलेट्स लेकर आओ, वाइल्ड फ्लावर लेकर आओ। Marukula went into the forest weeping bitterly. The snow lay deep. There was not human print to be seen। अभी जो मरुकुला है वो जंगलों में जाती है, रोते रोते जंगलों में जाती है। वो देखती है कि जो बर्फ का जंगल रहता है वो इतना गहरा रहता है कि उसे इंसान के पैरों के निशान बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। मरुकुला वंडर अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉर्चर बाय हंगर एंड ट्रैवलिंग विथ कोल्ड। जो मरुकुला रहती है वो जंगलों में, बर्फ वाले जंगल में वहाँ वहाँ भटकते रहती है बहुत देर से। उसे भूख भी लगती है, मतलब उसे इतनी ठंडी लगती है, जो बर्फ वाला जंगल रहता है उसे इतनी ठंडी लगती है, उसे भूख लगती है और वो यहाँ वहाँ भटकते रहती है बर्फ वाले जंगल में। एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस। फिर लास्ट में उसे क्या दिखाई देता है, एक रोशनी दिखाई देती है, बर्फ वाले जंगल में उसे एक रोशनी दिखाई देती है। शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो, मतलब वो उस आग के पास जाती है, विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। जंगलों में उसे एक पहाड़ की चोटी दिखाई देती है, क्योंकि जंगलों में, बर्फ वाले जंगल में एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, जहाँ पे उसे पहाड़ों की चोटी दिखाई देती है। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर एंड राउंड द फायर वॉर एंड राउंड द A big fire was burning there, and round the fire was 12 stone and 12 men sitting on them। अब वो देखती है, वो पहाड़ों की, उसे एक क्या दिखाई देता है बच्चों, एक एक फायर दिखाई देता है, उसे फायर दिखाई देती है। वो आग के पास जाती है, वो जाती है पहाड़ों की चोटी में जाती है, वहाँ पे क्या देखती है, पहाड़ों की चोटी पे एक बड़ी सी आग जल रही है, जहाँ पे बोलते हैं ना 12 स्टोन है, मतलब 12 पत्थर है, 12 आदमी वहाँ पे उस आग के पास बैठे हुए हैं। Three of them had snow white beard and three were not so old and three were still younger। अभी जब उस आग के पास जाती तो वहाँ पे देखती कि 12 आदमी उस आग के पास बैठे हैं। जैसे हम सर्दियों में कैसे अपने हाथों की, मतलब जब हमें बहुत ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, हमें बहुत जब ठंडी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम अपने, देखो गांव वगैरह में आपने किया होगा, देखो हम आग जलाते हैं, हम पूरा ग्रुप बना के हम अपने हाथों की सिकाई करते हैं। तो वो क्या देखती कि उस आग के पास क्या बैठे, 12 आदमी बैठे हैं, जिसमें से 3 जो हैं, मतलब कैसे हैं, 3 बहुत बूढ़े हैं, उनकी मतलब दाढ़ी बहुत सफ़ेद हो गई, और 3 क्या है, ना ज़्यादा जवान है ना ही ओल्ड है, तीनों मीडियम है। और 3 जो ऐसे आदमी है जो बहुत ही खूबसूरत है। The 3 youngest were the handsome of the most of them all। They were not speaking but all sitting silent। मतलब वो 12 आदमी थे, ना ही बात कर रहे थे, लेकिन खामोशी से उस आग के पास बैठे हुए थे।
These 12 men were the 12 men. Great January sat highest of all. His hair and beard were as white as snow. In his hand he held a club. अभी क्या होता है, ये जो 12 आदमी थे वो क्या थे, 12 मन थे। जैसे साल के हमारे 12 महीने कैसे होते हैं, तो वैसे ही उस आग के पास क्या बैठे थे, 12 आदमी बैठे थे जिसमें से 3 बूढ़े थे और 3 ना ज़्यादा जवान थे ना ही बूढ़े थे, तीनों मीडियम थे। 3 जो ऐसे तो बहुत ही यंग खूबसूरत थे, बहुत ही हैंडसम थे। ना 12 आदमी ना आपस में बात कर रहे हैं, वो मतलब खामोशी थे, उस आग के पास बैठे थे। लेकिन वो क्या थे, 12 महीने थे। जो सबसे बड़ा ग्रेट जनवरी था वो सबसे हाईएस्ट ऊंची हुई चोटी पे बैठा हुआ था, जिसकी दाढ़ी और हेयर बहुत ही वाइट हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे। उनके पास था एक क्लब था, जैसे एक जादू की छड़ी कैसी रहती है, एक छड़ी थी जिससे जादू होता है। मरुकुला वॉज फ्राइटेंड, मरुकुला डर मतलब डरी हुई थी। शी स्टूड टिल हर टाइम इन अ टेरर, बट ग्रोइंग बोल्डर शी वेंट अप टू देम एंड सेड, प्लीज सर काइंडली, प्लीज काइंड सर लेट मी वार्म माई हैंड्स एट्स योर फायर। अभी जो मरुकुला है जब जाती है उन लोगों से मिलने के लिए, 12 आदमी से मिलने के लिए, तो वो बहुत डरी हुई रहती है। वो थोड़ी देर तक खड़ी रहती है, उसे डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, ये लोग क्या बर्ताव करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जाती है और पूछती कि सर क्या मैं आपकी आगों में अपनी हाथों की सिकाई कर सकती थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ठंडी लग रही, मेरे हाथ पाँव बहुत ठंडे हो गए। क्या मैं इस आग में, इस फायर में अपने हाथों को वार्म कर लूँ, थोड़ा सा गर्म कर लूँ, सेक लूँ। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड, वाई हैव यू कम हियर माय डियर लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अभी जो ग्रेट जनवरी जो सबसे बड़ा वाला जो आदमी है वो उस मरुकुला को पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्या ढूंढ रही हो। आई एम लुकिंग फॉर अ वायलेट एंड आंसर मरुकुला। अभी मरुकुला क्या जवाब देती है, मैं वायलेट्स ढूंढने आई हूँ, वायलेट्स के फ्लावर्स जंगलों में ढूंढने के लिए आई हूँ। दिस इज नॉट टाइम टू फॉर लुकिंग वायलेट, फॉर एवरीथिंग इज कवर विथ स्नो। अभी जो ग्रेट जनवरी है वो क्या मरुकुला को बोलते हैं, ये कोई वायलेट्स के फ्लावर ढूंढने का टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो सारा जंगल है बर्फ से घिरा हुआ है। ग्रेट जनवरी आंसर। अभी बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक ये जो इस पिक्चर में जहाँ पे मरुकुला आई है, तो मरुकुला के पास क्या है, मरुकुला ने इस जंगल में जो है स्नो वाला फॉरेस्ट है, उसने पहले क्या देखती है, एक फायर दिखती है। बाद में वो 12 मैंस को देखती है कि 12 में से 3 क्या है, 3 बहुत बूढ़े हैं और 3 जो आदमी हैं, 3 आदमी कैसे हैं, मीडियम हैं, और 3 कैसे हैं, बहुत ही न ज़्यादा जवान न यंग है, और 3 बहुत ही खूबसूरत है। तो मतलब ये कौन है बच्चों, देर आर 12 मंथ्स, मतलब ये कौन है, जैसे हमारे साल के 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे जो 12 मंथ्स ये बैठे हुए हैं, इस आग के पास बैठे हुए हैं। और जब मरुकुला, यहाँ पे मरुकुला की आप पिक्चर देख सकते हो, सी हियर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ मरुकुला। मरुकुला क्या इस जंगलों में ढूंढने आई है, वायलेट्स ढूंढने के लिए आई है, अपनी बहन होलोना के लिए। यस आई नो बट माई डियर सिस्टर, but my stepmother said that I must bring them some violet from the forest. If I don't bring them, they will kill me. Tell me, father, please tell me where I can find them. अभी जो मरुकुला है वो क्या बोलती है कि आप मेरी बात सब सही बोल रहे हो, लेकिन मेरी जो बहन है, अगर मैं उनके लिए जो वायलेट्स लेके नहीं गई, उसने मुझे ऑर्डर दिया है, उसने बोला है कि मैं जंगलों से मेरे लिए वायलेट्स लेकर आओ। और जो मेरी सौतेली माँ है और मेरी बहन होलेना है, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया कि जंगलों से फ्लावर लेकर आ। अगर मैं उनके लिए फ्लावर वायलेट्स लेके नहीं गई तो मुझे जान से मार डालेंगे। आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मैं वायलेट्स कहाँ ढूंढ सकती हूँ, मुझे वायलेट्स कहाँ मिलेगा। Great January stood up and went to the one of the younger month. It was March, and giving him the club and said, "Brother, take the high seat." अभी जो ग्रेट जनवरी है वो क्या बोलते हैं, मार्च को क्या बोलते हैं कि तुम हाई सीट पे बैठ जाओ। देखो ये मार्च है, वो क्या बोलते हैं कि तुम हाई सीट पे बैठ जाओ। उसे एक छड़ी देते हैं जिससे स्प्रिंग का सीजन आ जाता है। जैसे मार्च में हमने देखा होगा स्प्रिंग का सीज़न होता, तो देखो हमारे जो इन्वायरमेंट में, हमारे गार्डन में, हमारे बगीचे में हमें बहुत सारे फ्लावर खिलते हुए नज़र आते हैं। मार्च took the high seat upon the stone and waved the club over the fire. The fire blazed up, the snow began to melt, and the tree began to burst, and the ground was covered with grass. It was spring time. अभी जो मार्च को जब उसको बोलते हैं कि तुम ये क्लब लो और इस पे मतलब एक स्टिक को ऐसा करो जिससे जो फायर जो रहेगी, फायर की हेल्प से जो रहेंगे, जो स्टोन है हमारे जो जंगलों में, जो स्नो है, वो जो स्टोन है, आइस है, वो मेल्ट होने लगेगी, जिससे स्प्रिंग का सीजन स्टार्ट हो जाएगा।
जैसे वो मैजिक करता है, जैसे मार्च मार्च जो रहता है, ब्रदर रहता है, वो हाई शीट पकड़ता है और अपनी क्लब को स्ट्रिंग करता है, ऐसे मारता है, तो मतलब उस जादू से क्या होता है, जो स्नो रहते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, जैसे स्प्रिंग का सीजन, बाहर का मौसम शुरू हो जाता है। और उससे ऐसे क्या दिखाई देता है कि हर तरफ मतलब ग्रीनरी, बर्ड्स मतलब खिल रहे हैं, पत्तियां खिल रही है, फूल खिल रहे हैं, और उसे वायलेट के फ्लावर्स खिले हुए दिखाई देते हैं। The violet began to bloom among the little leaves, and before Madhukula had time to think, so many of them sprung about that they looked like a blue cloth spread out on the ground. जब वो देखती है कि मार्च जो ब्रदर है उसने क्या किया, एक अपनी स्टिक से क्या किया, क्लब किया, जिससे जो फायर जो थी, फायर्स की मतलब जो फायर थी मतलब तेजी से भरने लगी, मतलब जलने लगी। अब फायर जो जब जलने लगती, फायर आग जब जलने लगती, जो स्नो रहते हैं पिघलने लगते हैं, जिससे स्प्रिंग का सीजन चालू हो जाता है। जब स्प्रिंग का सीजन चालू हो जाता है तो हर तरफ हरियाली आ जाती है, कलियां खिलने लगती, पत्तियां खिलने लगती, फूल खिलने लगते हैं, जिससे बहुत सारे उसे वायलेट के फ्लावर खिलते हुए नजर आते हैं। तो मरुकुला क्या करती है, वायलेट फ्लावर अपने हाथों से उठा लेती है। अभी बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ पिक्चर ऑफ वायलेट फ्लावर। Now pick them. Now pick them quickly. मरुकुला कमांड मार्च। अभी जो मार्च ब्रदर है उसे क्या कमांड करता, मरुकुला जल्दी से ये वायलेट्स के फ्लावर उठा लो। Marukula picked them joyfully. She had a big bunch, and she thanked the month with and she thanked the months with her all heart and scrambled merrily home. अभी मरुकुला जो मार्च ब्रदर को थैंक यू बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी। मरुकुला क्या करती है, फौरन फौरन मतलब क्या करती है, फौरन वायलेट्स के बंच वाले फ्लावर्स को हाथों से उठाती है और खुशी खुशी घर में आती है और मार्च ब्रदर को थैंक यू बोलती है। Helena and the stepmother wonder when they saw Marukula bringing the violet. They opened the door to her, and scent of violet fill all the cottage. And the scent of violet fill all the cottage. जब हेलेना उसकी जब सौतीली माँ, हेलेना उसकी बहन, जब मरुकुला की सौतीली माँ सौतीली बहन जब देखते, जब हेलेना मतलब हेलेना उसकी माँ जो स्टेप मदर रहती है, मरुकुला की जो सौतेली माँ सौतेली बहन रहती है, वो जो लोग देखते हैं कि ये मरुकुला कहाँ से आ रही है, कैसे उसने जंगलों से वायलेट के फ्लावर लेकर आया, वो घर देखते हैं और उन्हें बहुत ताज्जुब होता है कि ये क्या क्या कैसे ये वायलेट के फ्लावर जंगल से ले आया, इतना बर्फ़ का मतलब इस इलाके में तो बहुत सारी बर्फ़ है। वेयर डिड यू गेट देम, आस्क्ड हेलेना। वेयर डिड यू गेट देम, आग होलेना सल्किली मतलब बहुत गुस्से से बोलना। अभी होलेना है मरुकुला को गुस्से से बोलती है, तुमने ये वायलेट के फ्लावर इतने पहाड़ वालों इतने बर्फ वाले जंगलों से कहाँ से उठा के ले आया। दे आर थ्रोइंग अंडर द बुशेस इन अ फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन, मतलब क्या है, दे आर ग्रोइंग अंडर द बुशेस इन अ फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन। वो क्या बोलती है, मैं उस जंगलों में गई थी, जंगलों की पहाड़ों की चोटी पे गई थी। ये कहाँ पे गो रहे थे, बहुत जो जहाँ पे ऊंचाई वाला पहाड़ है वहाँ पर, मतलब वहाँ पे वायलेट्स के फ्लावर खिले हुए थे, वायलेट्स के फ्लावर खुले हुए थे, वहाँ पे बहुत सारी पत्तियाँ और हरियाली खिली हुई थी। द नेक्स्ट डे The next day she called to her sister and said, "Go Marukula, get me some strawberry from the forest." फिर अब जब दूसरा दिन होता है तो हेलेना अपनी बहन मरुकुला को क्या बोलती है, जाओ तुम इस जंगलों से, ये बर्फ वालों जंगलों से मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आओ। Alas, my dear sister, where could I find any strawberry in this hard winter? said Marukula. अभी जो मरुकुला है, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इस बर्फ वाले ठंडी के मौसम वाले में, ठंडी के जैसे सीजन में, विंटर सीजन में तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी कहाँ से लेकर आऊँ। हमारा जो इलाका है जो जंगलों में है वो ठंडी का मौसम चल रहा है, यहाँ पे ऐसे विंटर सीजन में मैं स्ट्रॉबेरी में तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आऊँ। हाउ डेयर यू आर्ग्यू, गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरी, आई विल किल यू। अभी जो हेलेना है वो क्या बोलती है मरुकुला को, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए, जाओ तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज जंगलों से लेकर आओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। द स्टेप मदर कॉप हॉल्ड द मरुकुला। अभी जो स्टेप मदर है, द स्टेप मदर कॉप होल्ड ऑफ
hold of Marukula and push her out of the door and shut it after। अभी जो माँ है, जो मरुकुला की सौतेली माँ है, उसे उसका हाथ पकड़ के उसे दरवाजे तक धक्का देकर आती, तुम जाओ, मेरी बेटी ने क्या बोला कि तो आप मेरी बेटी के लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आओ, वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। Marukula went to the forest and weeping bitterly, the snow was lying deep, there was not human There was not human being footprint to be seen everywhere. She wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold। अब मोरुकुला वापस उस जंगल में जाती है और डरती हुई रोती रोती जाती, जहाँ पे उसे इंसान के पैरों के निशान बिल्कुल दिखाई नहीं देते। वो यहाँ वहाँ भटकते रहती है, उसे भूख भी लगती है, सर्दियों से वो कांपने लगती है। At last she saw the light she had seen the other day। दूसरे दिन भी उसे वो क्या दिखाई देती है, एक लाइट, एक रोशनी दिखाई देती है, जो उसे पहले दिन दिखाई देती है, उसे एक रोशनी दिखाई देती है। Over joy she went towards, she came to the great fire with the 12 men sitting around it। वो वापस से दूसरे दिन जब वो जाती हुई देखती कि वहाँ पे वापस से पहाड़ों की चोटी में एक आग जल रही है, जहाँ पर 12 मंथ्स बैठे हैं। 12 मंथ कौन है, वो 12 मैन जो बैठे हैं, उस आग के पास बैठे हैं, सिकाई कर रहे हैं। प्लीज़ काइंड सर लेट मी वार्म माई हैंड्स एट फायर। तो वो सर से परमिशन लेती है, सर प्लीज़ मुझे परमिशन दीजिए, मुझे दीजिए कि मुझे बहुत सर्दी लगी, मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं, क्या आप मैं इस आग से मैं अपने हाथों को गर्म कर लूँ, हाथों की सिकाई कर लूँ। ग्रेट जनवरी nodded and asked her, why have you come again and what are you looking for here। ग्रेट जनवरी अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं, और उस लड़की मरुकुला से पूछते हैं कि वापस तो तुम यहाँ पे इस जंगलों में क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुम क्या ढूंढ रही हो। आई एम लुकिंग फॉर स्ट्रॉबेरी, माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप ब्रदर बेड मी ब्रिंग मी स्ट्रॉबेरी, इफ आई डोंट ब्रिंग दे विल किल मी, टेल मी द फर्दर्स प्लीज़ हेल्प, वेयर कैन आई फाइंड देम। अभी जो है मरुकुला है, वो क्या बोलती है कि मैं अपनी बहन के लिए स्ट्रॉबेरीज जंगलों में ढूंढने के लिए आई हूँ, मेरी बहन, वरना अगर मेरी बहन के लिए अगर मैं स्ट्रॉबेरी लेके नहीं गई तो मेरी बहन होलेना और मेरी सौतेली माँ उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि जाओ उस जंगलों से मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आओ, अगर मैं स्ट्रॉबेरी लेके नहीं गई तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। सर प्लीज़ फादर बाबा प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, स्ट्रॉबेरीज जंगलों में मुझे कहाँ मिलेंगी। Great January aroused, and he went over to the month sitting opposite to him. It was June, and handed the club to him, saying, "Brother, take the high seat." अभी क्या होता है, ग्रेट जनवरी फर्स्ट क्या करते हैं, उसके अपोजिट में कौन सा मंथ बैठा रहता है, उसके अपोजिट में जून बैठा रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रदर टेक द हाई सीट, तुम हाई सीट पे बैठ जाओ, और मतलब उसे क्लब दे देते हैं, उसे एक छड़ी दे देते हैं। June took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire shot up, it heated, melted and stone in a moment। अभी क्या होता है, अभी जो जून मंथ है वो क्या करता है, हाई सीट ले लेता है और अपनी स्टिक जो है, उसे अपनी स्टिक भी दे देते हैं कि तुम क्या करोगे, स्टिंगिंग करोगे, जिससे फायर जो है मेल्ट हो जाएगी। The fire shot up, it heat up, melted, and the snow in a moment. The ground is all the green tree was covered with the leaves, and birds began to sing, and the forest was filled with all kinds of flowers. It was summer. The ground under the bushes was covered with white starlight. The starry blossom were turning into strawberry every minute. The ripened at once before Marukula had time to think. There were so many of them, it looked so through red carpet and been spread on the ground. Pick them at once, Marukula command June। अभी क्या होता है, जो ब्रदर जनवरी रहता है उसके हाँ, June took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire shot up and heated, melted the snow in a moment. The ground was all the green. The trees were covered with the leaves, and the birds began to sing, and the forest was filled with all kind of flowers. It was a summer. The ground under the bushes are covered with white starlight. The starry blossom were turning into strawberry every minute.
They arrived at once, and before Marukula had time to think, there were so many of them. Look it through a red carpet had been spread on the ground. Pick them at once, Marukula command June. अभी बच्चों आपने कैसा देखा कि कैसे जब मरुकुला उस पहाड़ों की चोटी पे जाती है तो उसे क्या दिखाई देता है? उसे एक फायर, उसे एक आग दिखाई देती है पहाड़ों की चोटी, जहाँ पे 12 मंथ बैठे हुए हैं, जो 12 जो मंथ है 12 मंथ है वहाँ पे बैठे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 12 मैन है, जो 12 आदमी हैं, वो क्या है 12 मंथ है, जैसे हमारे साल में 12 महीने होते हैं। जब मरुकुला पूछती बाबा मेरी मदद कीजिए कि मुझे स्ट्रॉबेरी कहाँ मिलेगा, कि आप मेरी मदद कीजिए, तो जनवरी के जो अपोजिट में बैठा रहता है मंजून को, उसको जो जनवरी जो ब्रदर रहता है उसे हाई सीटअप देने के लिए बोलता है, जिससे उसके पास जो मैजिक स्टिक रहती है उसे स्वंग करता है, जिससे जो हमारी जो फायर जो लगी फायर जो यहाँ पे ग्राउंड में जल रही है वो फैल जाती है, जिससे जो स्नो है फॉरेस्ट के वो अच्छी तरह से पिघल जाते हैं, जिससे मतलब क्या होने लगती है, समर सीज़न बिगिन हो जाता है, समर सीज़न शुरू हो जाता है, और जो हर तरफ हरियाली खिलने लगती है, फ्लावर्स और लीव्स, अब ब्लज़म फ्लावर और लीव्स अच्छी तरह से खिलने लगते हैं, और स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह से पक जाती है। फिर जो जून मंथ रहता है, मरुकुला क्या करती है, उसे फ़ौरन उसे उठा लेती है, स्ट्रॉबेरी को फ़ौरन उठा लेती है। जून मंथ उसे कमांड करता है कि मरुकुला स्ट्रॉबेरी तुम्हारी यहाँ पे पक गई है, तुम उसे उठा लो। अभी यहाँ पे कैसे देख सकते हैं, जब जून मंथ उसे कमांड देता है कि मरुकुला को, मतलब यहाँ मरुकुला को कमांड करता है कि तुम्हारी यहाँ पे मतलब हर तरफ हरियाली छा गई है, फूल खिल गए हैं, पत्तियाँ खिल गई हैं, मतलब स्ट्रॉबेरी हर तरफ से अच्छी तरह से पूरी पक गई है। Marukula picked them joyfully till she had filled her apron full. Then she thanked the month with all her heart and scampered merrily home. अभी क्या करती है जब मरुकुला का जैसे देखती है कि उसे मतलब स्ट्रॉबेरी मिल गया है, तो फ़ौरन जल्दी वो क्या करती है, स्ट्रॉबेरी को अपने एप्रन में अच्छी तरह से फिल कर लेती है। फिर बाद में वो जून मंथ को थैंक यू बोलती कि आप लोग ने मेरी बहुत मदद करी, और खुशी खुशी घर आती है। Helena, the stepmother, wondered then. They saw Marukula bringing the strawberry and her apron was full of them. अभी जो हेलेना है और उसकी माँ है, तो मरुकुला की जो सौतेली माँ सौतेली बहन है, वो देखते कि मरुकुला को तो खुशी खुशी स्ट्रॉबेरी लेकर आ रही है, और जो उसका एप्रन है वो तो पूरा फुल है, उसका जो मतलब जो थैला उसने पहना है जो एप्रन पहना है, कपड़ा पहना है, उसमें भी जो थैली है उसमें पूरा स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह से भरा हुआ है। Where did you pick them? asked Helena sulkily. भी हेलेना उसे गुस्से से पूछती, तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी कहाँ से मिला, विंटर के सीज़न में, ठंडी के मौसम में तुम्हें स्ट्रॉबेरी कहाँ से मिला? There are plenty of them growing in the forest on the high mountain. अभी मरुकुला क्या बोलती है, अरे यहाँ पे तो बहुत सारी स्ट्रॉबेरी उगी हुई है, बहुत सारी ग्रो हो रही मतलब उग रही है। अगर तुम पहाड़ों की ऊंचाइयों की चोटी पे जाओगी, जंगलों की पहाड़ों की ऊंचाई चोटी में जाओगे, तो वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रॉबेरी मतलब उगी हुई है। Helena took all the strawberry and ate them all with her mother. They did not even a single one for the Marukula. अभी हेलेना है, वो क्या करती, फ़ौरन स्ट्रॉबेरी अपनी बहन मरुकुला से ले लेती है। वो दोनों माँ बेटी सारा स्ट्रॉबेरी खा लेते हैं, वो मरुकुला के लिए एक सिंगल स्ट्रॉबेरी भी नहीं बचाते। On the third day, Helena ordered Marukula, go into the forest and get me some red apple. अभी जब तीसरा दिन होता है, जैसे पहले दिन उसने वायलेट मंगाया, दूसरे दिन स्ट्रॉबेरी मंगाया, तीसरे दिन अभी वो क्या मंगा रही है, अभी मरुकुला को ऑर्डर दे दी कि जाओ तुम मेरे लिए जंगलों से मेरे लिए लाल रेड एप्पल लेकर आओ, मुझे एप्पल खाने का दिल चाह रहा है, एप्पल खाने का मुझे मन कर रहा है। The stepmother caught hold of the Marukula without giving her chance to speak and pushed her out of the door and shut it after her. अभी जो उसकी सौतेली माँ है और हेलेना है, दोनों ने उसे गुस्से से बोला, जाओ हमारे लिए जंगलों से रेड एप्पल लाओ, क्योंकि हेलेना का एप्पल खाने का दिल चाह रहा है। तो स्टेप मदर उसकी सौतेली माँ क्या करती, उसे उसका हाथ पकड़ती, बिना उसके बोले हुए उसे घर से धक्का मार के निकाल देती, जाओ मेरी बेटी के लिए लाल सेब लेकर आओ। Marukula went to the forest again, weeping bitterly, but she did not wonder about this time. She ran straight to the
top of the mountain where the big flower was burning and 12 men were sitting around the fire। अभी इस बार क्या होता है, मोरिला मतलब रोते रोते बस जंगलों में जाती है, लेकिन उस बार वो भटकती नहीं, फौरन वो पहाड़ों की ऊंचाई की चोटी में जाती है, जहाँ पे जो आग जल रही रहती है, जहाँ पे 12 मंथ्स बैठे हुए हैं उस आग के उसके आग के पास। प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी, वो वापस से बोलती सर वापस से मेरी मदद कीजिए। ग्रेट जनवरी नॉडेड एंड आस्क्ड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे। अभी ग्रेट जनवरी सर हिलाते बोलते बेटा आज तुम क्या ढूंढने के लिए आई हो। आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल, इफ आई डोंट ब्रिंग माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी, टेल मी द फादर, टेल मी प्लीज आई वेयर कुड आई फाइंड देम। अभी जो ग्रेट जनवरी उससे पूछते हैं, जो जो सबसे वाला ब्रदर रहता है, बड़ा वाला ब्रदर जनवरी रहता है, उससे पूछते हैं कि मरुकुला तुम यहाँ पे क्यों आई हो वापस से। लेकिन वो क्या बोलती है, मैं लाल सेब ढूंढने के लिए आई हूँ, अगर मैं अपना लाल सेब लेके नहीं गई तो मेरी बहन होलेना और मेरी माँ मुझे जान से मार डालेंगे, तो प्लीज़ बाबा मेरी मदद कीजिए कि मुझे लाल सेब रेड एप्पल कहाँ मिलेगा। Great January rose up. He went over to the one of the older month. It was a September. He handed the club to him and said, "Brother, take the high seat." अभी क्या होता है, ग्रेट जनवरी क्या करते हैं, उनके किसको सीट दे देते हैं, सितंबर को सीट दे देते हैं। सितंबर को सीट देते कि तुम ये हाई सीट पे, मेरी हाई वाली सीट पे बैठ जाओ, और उसे स्ट्रिंग भी दे देते कि तुम ये स्ट्रिक ले लो। One September took the high seat and a seat upon the stone and swung the club over the fire. The fire began to burn with a red flame, The snow began to melt, but there was a cold wind that the sand faded loose, released down to the ground. It was autumn. Marukula saw just one apple tree with red apple hanging high among its branches। अभी क्या होता है, जब ब्रदर जून उसे मतलब किसको सीट देते हैं, सितंबर मंथ को सीट देते हैं कि तुम मेरी हाई सीट पे बैठ जाओ, और उसको क्लब दे देते हैं कि स्टिक देते हैं कि तुम अभी सीट पे बैठो और उसको क्लबिंग करो, जिससे जो फायर रहती है वो जलना शुरू हो जाती है। जिससे क्या होता है, जिससे मतलब क्या हो जाता है, ऑटोमन का सीज़न आ जाता था। ऑटोमन के सीज़न में क्या होता है, पत्तियाँ खिलने लगती हैं, और क्या वो पत्तियाँ खिलने लगती है हर तरफ, जिससे जो बर्फ़ है पिघलने लगती है, हर तरफ हरियाली छा जाती है, ऑटोमन का सीज़न शुरू हो जाता है। शेक द ट्री एट वंस, मरुकुला कमांड सितंबर। फिर क्या होता है, जब ये जो ब्रदर सितंबर रहता है, ब्रदर सितंबर क्या करता है, अपनी हाई सीट लेता है और उस पर उस पर स्टिक मारता है, जिससे फायर बिगिन होने लगती है, जिससे जो स्नो रहते हैं, आइस रहती हैं, वो पिघलने लगती है, जिससे ऑटोमन का सीज़न शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे उसे क्या दिखाई देता है, एक बड़ा सा एक रेड एप्पल ट्री दिखाई देता है, जहाँ पे बहुत सारे एप्पल रहते हैं। तो वो क्या बोलती है कि मतलब जो ब्रदर सितंबर वो क्या बोलता है मरुकुला को, तुम इस एप्पल ट्री को हिलाओ, अगर तुम हिलाओगी तो जितने भी एप्पल गिरेंगे तुम उतने एप्पल को उठा लेना। Shake the apple tree at once, Marukula command September. Right gladly, Marukula shook the apple tree and the first one apple fell down, then the another। फिर क्या, जब सितंबर मंथ बोलता है कि तुम एप्पल ट्री को शेक करो, जितने भी एप्पल गिरेंगे तो तुम उसे उठा लेना। यहाँ पे ऑटोमन का सीजन हो जाता है, जहाँ पे एप्पल ट्री ग्रो होते हैं, जहाँ पे एप्पल ट्री ग्रो होता है, जहाँ पे एप्पल ट्री ग्रो होता है, तो मरुकुला उसे शेक करती है। जहाँ पे कितने एप्पल गिरते हैं, पहले एक एप्पल गिरता है, फिर दूसरा एप्पल गिरता है, तो मरुकुला उसे फौरन उठा लेती है। नाउ मरुकुला दैट्स इनफ, रन क्विकली एंड शाउटेड द मन। फिर मरुकुला क्या करती है, मेरे लिए काफ़ी है, बस हो गया, मेरे लिए काफ़ी है, इतना एप्पल मेरे लिए काफ़ी है। मरुकुला ओबे एट वंस। नाउ she pick up the apple and thank the month with all her heart and ran merrily home। फिर मरुकुला क्या करती है, उस सेब को फ़ौरन उठाती है और मंथ सितंबर को थैंक यू बोलती है, और थैंक यू बोलती है कि आप लोग ने मेरी बहुत मदद की, और खुशी खुशी घर वापस आती है। Helena and the stepmother wonder when they saw मरुकुला bringing the two apples। अभी हेलेना और जो स्टेप मदर है, जो मरुकुला की बहन हेलेना है और उसकी सौतेली माँ, वो ताज्जुब करते ये मरुकुला कैसे दो एप्पल उठा के ले आ रही है। Where did you get them? आस्क्ड हेलेना। फिर उसे चिल्ला के पूछती है, तुम्हें ये रेड एप्पल कहाँ पे मिला।
आई फाइंड दैम इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन। मुझे ये रेड एप्पल मतलब जंगलों की पहाड़ियों की ऊंचाइयों पे मिला, जहाँ पे जंगलों में बहुत बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ों की ऊंचाई की चोटी में, जहाँ पे एप्पल ट्री बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं, अच्छी तरह से उगे हुए हैं। बट वाई डिड यू ब्रिंग मोर, डिड यू ईट देम ऑन द वे और होम, सेड होलेना हार्शली। अभी जो होलेना उसकी बहन क्या बोलती है कि तुमने ज़्यादा एप्पल क्यों नहीं लाया, क्या तुमने रास्ते में ही एप्पल खा लिया। ऐसे गुस्से में बोलती है, तुमने तो बहुत थोड़े एप्पल लाया, क्या तुमने रास्ते में ही सारे एप्पल्स खा लिए। Allah's sister dear, I had not even tasted them. I shook the tree twice. Two apple fell down. अभी मौलेना के मरुपला क्या बोलती, नहीं मैंने तो बिल्कुल टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ 2 बार एप्पल ट्री को हिलाया, जिससे सिर्फ 2 ही एप्पल गिरे और मैंने उसे उठा लिया। They would not let me shake the tree again. उन्होंने मुझे दोबारा ट्री को हिलाने नहीं दिया। They shouted me to go straight home. प्रोस्टेड मरुबुला मतलब उन्होंने मुझे चिल्लाया कि तुम बस यहाँ से जाओ, तुम फटाक से, तुम्हें 2 एप्पल मिल गए, वो तुम्हारे लिए काफ़ी है, अब तुम फ़ौरन अपने घर जाओ। मे यू स्ट्रक टू द डेथ बाय लाइटनिंग, मे यू स्ट्रक टू द डेथ सेड द होलेना, सेड द विकेट होलेना एंड बिगेन टू ईट द एप्पल। अभी होलेना क्या बोलती, शायद तुम मरने से तुम्हें ऐसा लगोगे कि तुम इस जंगलों में ज़्यादा दिन रहोगी, तुम शायद तुम मर जाओगी। तो मतलब होलेना कितनी बुरी रहती है, वो क्या बोलती कि तुम्हें डर था कि अगर मैं ज़्यादा देर तक तुम जंगलों में रहोगी तो शायद तुम्हें मरने का डर होगा। अब वो अपना एप्पल खाना शुरू कर देती है। इट टेस्टेड सो डिलीशियस, शी टोल्ड हर मदर शी हैड नेवर टेस्टेड एनीथिंग सो नाइस इन हर ऑल लाइफ। वो अपनी मम्मी को क्या बोलती है, मैंने ऐसा रेड एप्पल कभी लाइफ में नहीं खाया है, तो बहुत ही टेस्ट है, खाने में बहुत ही स्वीट है। The stepmother liked it too. When they had finished, they wanted some more. जब वो और जो उसकी सौतीली माँ और होलेना, जो मरुगिला की बहन होलेना रहती है और सौतीली माँ दोनों एप्पल खाते, वो उन्हें बहुत पसंद आता कि ऐसा एप्पल, रेड एप्पल उन्हें अपनी लाइफ में नहीं खाया। जब वो सारा एप्पल खा लिए तो उन्हें और चाहिए था कि मदर give me my fur coat, let's go to the forest ourselves and get the apples. That ragged little wretch would eat them all up again on her way. We'll find the place on the right and I will shake them all down. However, they shout at me. अभी क्या बोलती है होलेना अपनी मम्मी को, मुझे एक कोट दे दो, मुझे एक कोट दे दो, चलो हम दोनों हम दोनों हम दोनों उस जंगलों में जाएंगे, सारे एप्पल ट्री को हम अच्छी तरह से हिलाएंगे, भले वो मुझे चिल्लाएंगे तभी भी हम उनकी बात सुने नहीं होंगे, और सारा एप्पल हम उठा के उस जंगल से लेकर आएंगे। हर मदर वॉज अग्री रेडली, दे रैप देमसेल्फ इन हर फोर कोट एंड शॉल अब दे वेंट टू द फॉरेस्ट। वो क्या करते हैं, बड़ा सा कोट पहनते, विंटर कोट पहनते, मफलर लेते, शॉल लेते हैं और जंगलों में जाते हैं। द स्नो ले डीप, दे वंडर अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिर वो जब जंगलों में जाते थे तो स्नो इतना लेड, इतना गहरा रहता है कि वो यहाँ वहाँ भटकते रहते। बट एस लास्ट दे सॉ द टॉप ऑफ द माउंटेन। फिर बाद में उन्हें एक पहाड़ों की चोटी पे पहुँचते हैं, वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग, जहाँ पे एक बड़ी सी आग जल रही रहती है। एंड द 12 months फॉर सिटिंग, दे स्टेप टू द फायर एंड स्ट्रेच आउट देयर हैंड्स टू वार्म देम। मतलब वो क्या करते हैं, उस आग के पास जाते हैं, अपने हाथों को सेकने लगते, गर्म करने लगते, विदाउट आस्किंग परमिशन और स्पीकिंग वन पोलाइट वर्ड। बिना परमिशन से उस आग के पास जाते हैं और जहाँ पे 12 months बैठे हुए रहते हैं, अपने हाथों को गर्म करने लगते हैं बिना परमिशन से। Why have you come here and what are you looking for? Asks Great January crossly. फिर ग्रेट जनवरी है जो सबसे वाला बड़ा मंथ है, वो क्या पूछता है, होलेना को, उसकी मम्मी को पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, इस जंगल में तुम यहाँ पे क्या ढूंढने आई हो। वाई डू वॉन्ट टू नो यू ओल्ड फूल, रिप्लाई होलेना एंग्रीली। अभी जो होलेना है वो बहुत, उसका जो नेचर रहता है, बिहेवियर रहता है, बहुत रूडली रहता है। वो गुस्से से बोलती है, तुम ये क्यों जो जानना चाहते हो बूढ़े पागल बुढ़े, तुम ये बात क्यों जानना चाहते हो कि मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आई हूँ। इट्स नो बिजनेस ऑफ योर, सेड हर मदर। उसकी जो माँ रहती है, मरुकुला की जो सौतेली माँ रहती है, वो बोलती है तुम्हारा कोई काम नहीं है, हम क्या ढूंढने आए हैं, तुम पागल बुड्ढे, तुम ये बात क्यों जानना चाहते कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ग्रेट जनवरी फ्राउन एंड सॉन्ग द क्लब ओवर हिज हेड। ग्रेट जनवरी क्या करते हैं, जो बड़ा वाला मंथ रहता है वो क्या करते हैं, उसके सर पे एक, मतलब क्या करते हैं, उसके सर पे एक क्लब करते हैं। द स्काई ग्रू डार्क इन अ मोमेंट, मतलब कि जो स्काई रहता है, जो आसमान रहता है, वो अंधेरा होने लगता है। द फायर बर्न ब्लो, जो आग रहती है वो भी कम होने लगती है। द स्नो बिगेन टू फॉल थिक
एंड आइसी विंड बिगेन टू ब्लो थ्रू द फॉरेस्ट। जो आइस रहता है, मतलब वो आइस जो आग रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और स्काई जो है हम अंधेरा होने लगता, स्काई जो डार्क होने लगता है, और आइस भी बंद होने, जो आग रहती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, जो फायर जलते रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और जो स्नो है वो मोटा और बढ़ने लगता है, थिक हो जाता है, पूरे जंगलों में हर तरफ स्नो फैल जाता है। होलेना हर मदर कुड नॉट सी वन स्टेप इन फ्रंट ऑफ देम। और जब जंगलों में अंधेरा हो जाता है और स्नो एकदम बहुत ही थिक होने लगता है, पूरा हर तरफ आइस रहने लगता है कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ जाए। They tried to find their way, but the snow fell in a huge masses, and the soon they were lost in। फिर वो बहुत रास्ता तलाश करने की उस जंगलों में कोशिश करते हैं, लेकिन स्नो इतना हाई फॉल होने लगता है, जब स्नो की बारी इतना फॉल होना था, बर्फ़ इतनी गिरने लगती है उस जंगलों में कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कहाँ हैं, वो उस जंगलों में घुम जाते हैं। एट होम मरुकुला वेटेड येट होलेना एंड हर मदर डिड नॉट कम बैक। और जब घर में मरुकुला अपनी सौतेली माँ अपनी बहन का होलेना का इंतज़ार करती है, अब तक क्या बात है, अभी तक वो घर में नहीं आए। When she went to search them, she found neither her mother or sister nor the 12 month in a forest. At last she returned home sadly। और जब वो मरुकुला बहुत परेशान रहती, घर में रहती कि मेरी बहन होलेना, मेरी सौतेली माँ अभी तक नहीं आए, तो वो बहुत परेशान रहती। वो वापस से उस जंगल में जाती अपनी बहन को ढूंढने के लिए, अपनी सौतेली माँ को, जहाँ पे उसे कुछ नज़र नहीं आता, वहाँ पे उस फॉरेस्ट में उसे 12 मंथ दिखाई देते, बिल्कुल कोई नहीं रहता है। फिर वो लास्ट में क्या होती, आखिर में वो मतलब होते उदास होते होते घर वो लौटती है। सो गुड मरुकुला इनहेरिटेड द कॉटेज एंड द लैंड अराउंड इट। फिर मरुकुला के लिए विरासत में क्या किया जाता है, विरासत में मतलब जो कॉटेज रहता है, जो झोपड़ी रहता है, मरुकुला के नाम की जाती है, और जो ज़मीन रहती है वो सब मरुकुला के नाम पे मरुकुला के नाम पे हो जाती है, उसे दे देते हैं मरुकुला को, वो घर दे देते जो इसकी मम्मी सौतेली माँ का था और होलेना का था। जब वो दोनों घुम जाते हैं तो मरुकुला के मतलब उनके नाम क्या हो जाती है, झोपड़ी भी हो जाती है, उसका जो घर भी आ जाता है और ज़मीन भी आ जाती है। शी मैरिड टू काइंड हस्बैंड एंड दे बोथ लिव हैप्पली एवर आफ्टर। फिर वो क्या करती है मरुकुला, एक अच्छे से सिंपल लड़के से अच्छे लड़के से शादी कर लेती है, और दोनों खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। उसको इसके ऑथर कौन है बच्चों, ट्रेडिशनल जो ऑथर है इस लेसन के, उन्होंने ये बहुत अच्छा सा लेसन लिखा है जिसका नाम है 12 मंथ।